जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे राधा रानी और दुर्वासा ऋषि की कथा। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियाँ ये सब कर ही रही थी कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को देख श्री राधा जी, उनकी सहेलियाँ ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं से इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि के सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियाँ बड़े सरलता और भाव से कर रही थी। ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियाँ कहने लगी कि हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है। उन्हीं लड्डू से हमने भगवान का भोग भी लगाया है। अभी आप भी प्रसाद के रूप में विपरीत करेंगे। इसके बाद राधा की सखियाँ जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद ले आती है, परंतु वह लड्डू झूठ मूठ का बना, खेल खेल में बना हुआ झूठ का लड्डू था। यह देख ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही अभिभूत हो गए और हंसने लगे। हंसकर बोले कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? और पूछे कि क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा की इस प्रश्न पर सारी सखियाँ एक साथ ही एक ही स्वर में कहने लगी कि जी हाँ ऋषि देव, ये हमारी श्री राधा जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही झूठ के लड्डू बने प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालने लगे, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक तो उस लड्डू में वज्ररज का स्वाद था, ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अमृत भी फीका कर दे, ऐसा था स्वाद का लड्डू। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाने लगे और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। हमारा मन बहुत चिंतित होता है, आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उनका अनिष्ट नहीं तो उसका बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। यशोदा जी को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुई। राधा जी को बुलाने के लिए भेजा। श्री वृष भानु जी व नंद बाबा की गहरी दोस्ती थी, अतः यशोदा माता की आज्ञा पालन करने के लिए राधा जी पहुंच गई नंद बाबा के घर अपनी सखियों के साथ। यशोदा माता को वात्सल्य भाव की भक्त से परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को बालक ही समझती थी। उनकी भावना थी कि मेरे बालक की लंबी उम्र हो। यही सोचकर बड़े स्नेह के साथ उन्होंने राधा जी से कहा, मेरे लाल के प्रति प्रतिदिन सुबह का भोजन आप पकाएंगी? राधा जी भगवान श्री कृष्ण की यह सेवा पाकर अति प्रसन्न हुई। वे प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ नंद भवन में आकर भगवान के लिए रसोई बनाती। परम पूज्य पादशील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने एक बार अपने निज सेवक को बताया कि नंद भवन में राधा जी अब प्रातःकाल रसोई बनाती है। उससे पहले सारे बर्तनों को पानी से धोना तथा कपड़े से सुखाकर ललिता, विशाखा एवं सखियों को देना, यह गोलोक धाम में उनकी नित्य सेवा है। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी वर्ष के कण कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण का नाम राधा जी के बिना नहीं लिया जाता। कृष्ण राधा के बिना अधूरे माने जाते हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोनों ही एक दूसरे के रूप हैं, एक गोर तो दूसरे श्याम। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी शक्ति श्री राधा जी का जन्म हुआ था।
श्री राधा रानी का जन्म रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु के घर हुआ था। कहते हैं कि राधा की माँ, जो एक पुत्री रतन की कामना करती थी, वह हर रोज़ यमुना में स्नान करने जाती यही प्रार्थना करती थी कि रोज़ की तरह यमुना नदी के पास पूजा कर रही थी। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति को राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के फूल में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही थी, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आई। यही बालिका परम शक्ति राधा रानी थी, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधिका जी अब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई तो संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और प्रकाशमान उठी। नदियों का जल पवित्र हो गया। वृषभानु और कीर्ति देवी ने अपने लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और गायें दान में दी। राधा जी के जन्म के 11वें महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। वह रात में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर पर पहुंच गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भिजवाया। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राजा वृषभानु जी अपनी पुत्री राधा को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही राधा के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्र को बंद कर रखा था। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण ब्रह्मा परमात्मा है और राधा रानी उनकी प्राशक्ति। श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शब्द जो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग, कृष्ण फूल है तो राधा उनकी सुगंध। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, जिसे धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर अवतरण होता है, उसी समय परम शक्ति राधा देवी का भी प्राकट्य होता है, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। जो भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं राधा रानी पूर्ण कर देती है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत के करने से माता लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। उनके घर में धन की कमी नहीं आती। देवी राधा को देवी लक्ष्मी का अंश कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करता है, राधा मंत्रों का जप करता है, उन पर कुबेर और देवी लक्ष्मी का खास कृपा बनी रहती है। ऐसे साधकों की गरीबी छू भी नहीं पाती। देवी राधा की पूजा और व्रत को लेकर भविष्य पुराण और नारद पुराण में बताया गया है कि अनुराधा नक्षत्र में दोपहर के समय भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि इनकी पूजा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। सुबह सबसे पहले स्नान ध्यान करें और सूर्य नारायण को जल देकर देवी राधा की पूजा और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चौकी के मध्य में देवी राधा संग श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फूल, अक्षत, चंदन, लाल चंदन, सिंदूर, रोली, सुगंध, धूप, दीप, फल, खीर, मिठाई सहित देवी राधा और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। देवी राधा जी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। पूजा के बाद व्रत रखना हो तो एक ही समय भोजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और सुहागिन स्त्रियों को सुहाग सामग्री भेंट करें। इसके बाद भोजन करके व्रत पूर्ण करें। राधा अष्टमी का व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। आइए अब राधा अष्टमी कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव से श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ।
बताइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? कहिए, ये वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप में लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को मोहित करने वाली, यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने में मैं समक्ष नहीं हूँ। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, आइए मैं अब आगे कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई। तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री सुदामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप कारण ही श्री सुदामा का जन्म शंखचूंड दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अवतारों में से एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहोगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई, उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हो गया। उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा भी की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और धन में बरकत बनी रहती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।